कार्य कैसे थे? कसाई के कार्य करना, मारना, काटना, लूटना। अब थे ब्राह्मण। तो अजामिल की पत्नी जो थी वो कुछ ना कुछ धर्म कर्म करती, वो पूजा पाठ करती। एक दिन अजामिल के नगर में संत जन आ गए और संत जन सुंदर सा भगवान का नाम लेते हुए निकल पड़े। सीताराम 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 कहते हुए। अब जब सीताराम सीताराम कहते हुए निकल पड़े तो गांव के लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण घर है जहां मैं विश्राम कर लूं और भोजन पालूं? तो गांव के लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया कि बड़ा संत जन ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं, तो चलो मैं ब्राह्मण के घर भेज दूं। तो वही अजामिल का घर संतों को बता दिया। हाँ हाँ है ना प्रभु, हमारे यहाँ अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं। अब संत जन पहुंच गए। अब उन्हें क्या पता कि अजामिल कैसा है। जब पहुंचे तो अजामिल की पत्नी मिली। अजामिल की पत्नी ने कहा, आओ आओ प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो मेरे घर पधारे, आओ बैठो। आसन दिया, सुंदर सा बिठाया, जलपान किया। उधर संध्या वेला भी होने को आ रही थी तो अजामिल की पत्नी ने कहा, प्रभु भोजन मैं बना दूं, ये स्वयं बनाकर पाएंगे? संतों ने कहा, नाना बेटी ऐसा करो कि भोजन मैं ही बना लूंगा और मैं ही पालूंगा। अजामिल की पत्नी ने सारा सामग्री दी भोजन बनाने की। अब सुंदर सा संत जन भोजन बना ही रहे थे कि अजामिल आ गया। अरे मेरे द्वार पर लाल पीले बाबा ये कैसे बैठे हैं? देखा, ए बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया है? उठाओ अपना झोरी झंडा, यहाँ से जाओ। अब संत जन खड़े हो गए। अरे ये ब्राह्मण का घर है, गलत आ गए, ये कैसा व्यक्ति है? कहा, बाबा अभी सुना नहीं, अपनी झोली डंडी उठाओ, यहाँ से जाओ। मैं ऐसे बाबाओं को नहीं मानता हूँ। अब वो तो दुष्ट था। संत जन उठ खड़े हुए और कहा, अरे बेटा क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार सोच करके मैं इस परिवार में आया कि मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा, भोजन जलपान करूंगा, और यहाँ तो कुछ उल्टा ही है। एक ब्राह्मण परिवार के बालक को होकर के इतना भी नहीं जानते कि संतों का सम्मान कैसे किया जाता है, अपमान पे अपमान करते जा रहे हो, बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के हो। अजामिल गए, बाबा जी ये उपदेश कहीं और देना, चलो उठाओ और जाओ यहाँ से। अजामिल की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरे स्वामी संत हैं, संत भगवान जैसे होते हैं, और ना कुछ कहो, आज रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा अजामिल थम गया, क्योंकि पत्नी से दुनिया में सब कोई हारा है। अजामिल थम गया। ठीक है, सुबह हुई, रात्रि विश्राम किया, और जब ही प्रातः हुई तो संतों ने कहा, बिटिया अब हम जाना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, जाना चाहते हो? हाँ। संतों ने कहा, बेटी अब हमें दक्षिणा चाहिए। भाई घर आए हैं, भोजन किए हैं, तो दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, ये बाबा सब लालची हैं, ऐसे ही है। अभी भोजन किए, रात्रि विश्राम किया, अब इनको दक्षिणा चाहिए। अजामिल की पत्नी ने कहा, प्रभु मेरे पति की परिस्थिति तो आप देख रहे हैं, मेरे पास इतना नहीं कि मैं कुछ आपको दक्षिणा में दे सकूं। दान और दक्षिणा में अंतर है।
दान अलग है, दक्षिणा अलग है। दान वे है जो आप लोग यहाँ आकर चढ़ा दिए या किसी दान पात्र में डाल दिए, वो दान हो गया। और दक्षिणा का मतलब कोई ब्राह्मण घर में बुलाओ, भोजन कराओ तो बिना दक्षिणा के वापस नहीं किया जाता, भले ही 1 रुपए हो। कोई आचार्य बुलाओ, भोजन कराओ या पूजा कराओ तो मेहनत का जो मेहनताना होता है उसे कहते हैं दक्षिणा। पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं, जो मेहनत का धन दिया जाता है उसे कहते हैं दक्षिणा, और जो चढ़ा दिया जाए उसे कहते हैं दान। अब संतों ने कहा बिटिया मुझे दक्षिणा चाहिए। कहा क्या दूं नाथ, मेरे पास इतना नहीं है। तो कहा एक बात मान जाओ। कहा कहो प्रभु। अजामिल की पत्नी गर्भ से थी। कहा ये जो पुत्र हो इसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा है। पत्नी का ठीक है प्रभु। संत जन किसी के घर में 1 गिलास जल भी पान कर ले तो उसके कल्याण की सोच लेते हैं, इसका कल्याण कैसे हो जाए। अजामिल के घर भोजन किया। अजामिल की परिस्थिति को देखते हुए, अजामिल की स्थिति को देखते हुए संतों ने मन में विचार कर लिया कि इसका कल्याण कैसे हो। इधर जिन्हें ही पत्नी से कहा कि जो बालक हो उसका नाम नारायण रख देना। ठीक है प्रभु। अब कुछ दिनों बाद अजामिल की पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हुई। थे तो कई पुत्र, तो अजामिल की पत्नी ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब देखिए जिस घर में भगवान की पूजा ना होती हो और उसके घर साक्षात नारायण जैसा नाम रख दिया जाए तो पूजा की क्या आवश्यकता बची। अब तो छोटा सा बालक जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दिन भर अजामिल नारायण 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 नारायण। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ऐसी बात, नारायण बेटा ऐसी बात, दिन भर नारायण नारायण कहता है। एक दिन अजामिल का अंतिम समय आया तो क्या हुआ कि अंत समय उसके लिए और आ पहुंचे यमदूत और उन्हें देख कर द्विज ने कहा ओ नारायण पूत। अंतिम समय आया, काले काले यमदूत दिखने लगे और जब यमदूत दिखने लगे तो अपने पुत्र को बुलाता है अजामिल और कहता है कि बेटा, क्योंकि बड़ा प्रिय पुत्र था छोटा बालक, तो क्या कह रहा कि यह काले काले यम के दूत हाँ हाँ मुझको डरवाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं।
लगता है कि तुम मेरे पास आ जाओगे तो सब कुछ मिल गया। अच्छा, छोटा सा बालक बगल में खेल रहा, ध्यान नहीं दे रहा, उसको क्या मालूम, छोटे से बालक। तो क्या कहता है कि ओ नारायण, ओ नारायण, इनको छाती से दूर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इस दिल के हिंद का ध्यान रखो। खींच लिया। देखिए क्या हुआ कि थी यद्यपि सुत के लिए, थी तो यद्यपि सुत के लिए अर्थात पुत्र के लिए बुला रहा था, लेकिन क्या हुआ कि थी यद्यपि सुत के लिए यह विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार, इतने से नाम से खुल गया मुक्ति का द्वार। और जब ही यमदूतों ने प्राणों को खींचा तो उनके समक्ष सुंदर विमान आ गया। कैसे कि आ पहुंचे स्वर्ग दूत वहां, और विप्र को यम से छुड़ा लिया, ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया, और फिर शांति धीरज